मानव जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। हम सोचते हैं कि मुश्किलें हमें बाहर से तोड़ती हैं, लेकिन सच यह है कि टूटना हमेशा अंदर से शुरू होता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत है वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं, चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को मानसिक रूप से इतना दृढ़ बना दिया कि वे दुख, हानि, तिरस्कार और परिवर्तित परिस्थितियों में भी अडिग रहे। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हर छोटी छोटी बात में टूट जाता हूँ, डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। मैं मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भीतर से पर्वत जैसे अटल बन जाओगे। पहला नियम, परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकारो। एक बार मगध में अकाल पड़ा। भूख, बीमारी और गरीबी ने लोगों को तोड़ दिया। एक युवा भिक्षु हर जगह मदद करता, लेकिन जब कोई उसकी मदद को ठुकरा देता तो वह दुखी हो जाता। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे यह संसार बड़ा कठोर लगता है, लोग कृतज्ञ नहीं हैं। बुद्ध बोले, पुत्र, नदी अगर यह सोचने लगे कि मैं इतनी दूर से पानी लेकर आई और लोग मुझे गंदा कर रहे हैं, तो क्या वह बहना बंद कर देगी? भिक्षु, नहीं प्रभु। बुद्ध, तो फिर तुम क्यों रुकते हो? परिस्थिति को जैसा है वैसा स्वीकारो। जैसे नदी अपने स्वभाव से बहती है, वैसे ही तुम अपने स्वभाव से अच्छे बने रहो, चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसे भी हो। जो परिस्थिति बदल नहीं सकती उसे स्वीकार करना मानसिक मजबूती की पहली सीढ़ी है। और दूसरा नियम, अपने विचारों पर पहरा दो। राजगृह में एक व्यापारी था जिसका सब कुछ लूट लिया गया। वह हर समय चिल्लाता, मैं बर्बाद हो गया। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हें लुटेरों ने एक ही बार लूटा, लेकिन तुम्हारे विचार तुम्हें रोज लूट रहे हैं, यह समझते हो? व्यापारी चौंका, कैसे महाराज? बुद्ध बोले, हर बार जब तुम यह सोचते हो कि तुम बर्बाद हो गए, तुम अपने मन को दुखी करते हो। विचार अगर नियंत्रित ना हो तो मन को सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि मानसिक शक्ति वहीं से शुरू होती है। तीसरा नियम, दूसरों के शब्दों से आहत ना हो। एक बार बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। एक आदमी लगातार गालियां दे रहा था। शिष्य क्रोधित होकर बोले, भगवान, इसे रोकिए। बुद्ध मुस्कुराए, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे लेने से मना कर दो तो उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य बोले, देने वाले के पास। तभी बुद्ध बोले, तो फिर मैं उसकी गालियां क्यों स्वीकार करूं? वह तो उसी के पास हैं। जो बात आपके अंदर प्रवेश ही ना करे वह आपको कमज़ोर नहीं कर सकती। और चौथा नियम, अपने लक्ष्य पर स्थिर रहो। बुद्ध ने कहा, जब तीरंदाज अपने लक्ष्य पर नज़र टिकाए रखता है तो हवा, आवाज़ या भीड़ उसे विचलित नहीं कर सकती। इसी तरह
जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को साफ रखता है वह विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। राजगृह का एक युवक आनंद बुद्ध के पास आया। मैं साधना शुरू करता हूँ लेकिन हर बार बीच में छोड़ देता हूँ। बुद्ध तो बोले, जो व्यक्ति हर बार पौधा बदल देता है वह कभी फल नहीं खा पाता। मानसिक मजबूती के लिए लक्ष्य बदलने के बजाय धैर्य रखना जरूरी है। 5वां नियम, वर्तमान में जियो। एक स्त्री बुद्ध के पास रोते हुए आई। मेरा बेटा मर गया। बुद्ध ने कहा, जाओ उस घर से राई का दाना लाओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री सारे गांव घूमी लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। वह लौटकर बोली, भगवान, मृत्यु तो सबको आती है। बुद्ध बोले, इसीलिए अतीत के दुख को मत जियो। जो समय जा चुका है उसे पकड़ना असंभव है। मानसिक रूप से मजबूत लोग वर्तमान में जीते हैं, अतीत में नहीं उलझते। और 6वां नियम, कठिनाई को अवसर में बदलो। एक बार भारी वर्षा में बुद्ध और उनके शिष्य जंगल में फंस गए। शिष्य घबराकर बोले, हम यहाँ कैसे रात बिताएंगे। बुद्ध ने पास के पेड़ की ओर देखा और कहा, यह पेड़ हमें बारिश से बचाएगा और बारिश हमें यह सिखाएगी कि जीवन में हर कठिनाई अगर सही दृष्टिकोण से देखी जाए तो कुछ सिखाती है। मानसिक मजबूती तब आती है जब आप मुश्किल को गुरु मानकर उससे सीखते हैं। 7वां नियम, आत्मनिर्भर बनो। एक युवक बुद्ध से बोला, मैं हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर हूँ। बुद्ध, जिस पक्षी के अपने पंख नहीं वह उड़ नहीं सकता। मानसिक मजबूती तभी आती है जब आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। आत्मनिर्भरता मानसिक मजबूती का आधार है। 8वां नियम, करुणा और क्षमा को अपनाओ। एक डाकू अंगुलीमाल बुद्ध को मारने आया। बुद्ध शांत खड़े रहे। जब डाकू ने पूछा, तुम डरते क्यों नहीं? बुद्ध बोले, जिसके मन में करुणा और क्षमा है उसे कोई भय नहीं। अंगुलीमाल रो पड़ा और बुद्ध का शिष्य बन गया। करुणा और क्षमा से मन हल्का होता है और हल्का मन सबसे मजबूत होता है। बुद्ध ने शिष्य से कहा, इन 8 नियमों को जीवन में उतार लो। परिस्थिति को स्वीकारना। दूसरा, विचारों पर नियंत्रण। तीसरा, दूसरों के शब्द से अहित न होना। चौथा, लक्ष्य पर स्थिर रहना। और 5वां, वर्तमान में जीना। 6वां, कठिनाई को अवसर में बदलना। और 7वां, आत्मनिर्भर बनना। और 8वां, करुणा और क्षमा अपनाना। जो इन्हें अपनाता है उसका मन लोहे की छड़ी के समान मजबूत और फूल से भी कोमल हो जाता है। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए 8 नियम अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपके जीवन में बदलाव होगा और आपको एक नई दिशा मिलेगी। जब कोई इंसान अपने जीवन में किसी चीज़ या किसी नियम को या किसी को अपने जीवन में लाना चाहता है, उसे
अपनाना चाहता है तो कुछ दिनों या कुछ पल के लिए बहुत कठिनाई महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके जीवन में बदलाव होना भी शुरू हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में या कुछ ही समय में उसके जीवन में बदलाव दिखने लगता है। लेकिन यह एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है, तभी आप अपने जीवन को बदल पाते हैं, अपने जीवन में नए नियम को लागू कर पाते हैं। हमें अपने जीवन में कुछ नियम अपने लिए बनाना चाहिए और उन्हें दृढ़ता से अपनाना भी चाहिए। ये नहीं कि आज नियम तो बना लिए लेकिन कल उसे भूल जाएं या एक दिन, 2 दिन, 4 दिनों के लिए ही उन्हें रखें, इसके बाद में भूल जाएं। ऐसा नहीं। अगर किसी को नियम आपने बनाया है तो उसे निभाइए और उसे अपनाइए पूरी तरीके से, तभी आप अपने जीवन को बदल पाएंगे और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप अपने अंदर से मजबूत भी तभी बन पाएंगे जब आप दृढ़ निश्चयता से किसी नियम को अपनाएंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक और शेयर भी करिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक शेयर करना भूल जाते हैं। आपको कहानी सुनकर कैसा लगता है ये कमेंट में बताया करें। नमो बुद्धाय ही लिख दिया करें। इससे हमें अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए आप वीडियो लाइक शेयर तो किया ही करें और उस पर कुछ कमेंट भी किया करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आपके जीवन में कुछ बदलाव हो सकें, आप अपने जीवन में कुछ सीख सकें।